नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाति आर्ट एंड सोल में। आप सभी के लिए मैं पिछवाई सीरीज़ लेके आ रही हूँ। ये पिछवाई सीरीज़ का सबसे पहला भाग है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले मैं कमल और कामधेनु का ये बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड लिया है और उसे सबसे पहले जैसे उसे प्राइम किया है। जैसे उसे कैसे प्राइम किया जाता है और कैसे हम सेंटर पता करें, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से ही शेयर कर रखा है। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आर्ट वर्क। सबसे पहले मैंने माँ कामधेनु को ड्रॉ कर रही हूँ। पिछवाई शैली में कामधेनु और कमल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं पिछवाई कला में कामधेनु और कमल का इतना क्यों महत्व होता है? पिछवाई कला की शुरुआत राजस्थान के नाथद्वारा में हुई, जहां श्रीनाथ जी के मंदिर में सजावट और सेवा के लिए भव्य चित्र बनाए जाते थे। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, अर्थात गायों के रक्षक। और हिंदू मान्यता के अनुसार कामधेनु एक दिव्य गोमाता है जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। उन्हें समृद्धि, मातृत्व और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जब हम पिछवाई में कामधेनु बनाते हैं तो वह केवल आकृति ही नहीं होती, वह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक भी होता है। मैं यहाँ बहुत ही लाइट प्रेशर दे के अपना आर्ट वर्क ड्रॉ कर रही हूँ। सिंपल से हमने यहाँ पर कमल और उनकी लीफ बनाई है और फिर हम स्लोली सबसे पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम कमल और फिर कामधेनु को कलर करेंगे। तो इसी तरह हमारा पिछवाई का पहला आर्ट वर्क का स्केच रेडी हो गया है। चलिए करते हैं हम इसका कलर करने के लिए मैंने फेविक्राइल के एक्रेलिक कलर यूज़ में लिए हैं। ये आपको इजीली मार्केट पर मिल जाएंगे। बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पीला रंग चुना है क्योंकि भारतीय कला में पीला रंग शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पिछवाई चित्रों में अक्सर जीवंत रंगों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। मैं यहाँ बैकग्राउंड के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ में ले रही हूँ। इससे हम बहुत ही स्मूथ लाइंस और शार्प एजेस ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्पेस रह जाएगा उसे हम 0 नंबर के ब्रश से कंप्लीट कर लेंगे। बैकग्राउंड कंप्लीट करने के बाद में मैंने वाइट कलर लिया है लोटस और कामधेनु को फिल करने के लिए, ताकि जब हम इस पर पिंक कलर या फिर स्किन कलर यूज़ में लेंगे तो वो बहुत ही नीटली और कलर बहुत अच्छे से उभर के आएगा। बैकग्राउंड कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले हम लीफ
में कलर करेंगे। लीफ में कलर करने के लिए मैंने सैप ग्रीन और लेमन येलो को मिक्स करके लाइट ग्रीन कलर इसमें बनाया है और उसकी आउटलाइन मैंने सैप ग्रीन से करा है। जो भी हमें हाइलाइट्स या फिर शेडोज़ शो करने के लिए हमें सैप ग्रीन को यूज़ मिलेंगे। पेटल्स कंप्लीट करने के बाद में लोटस स्टेम को हम सेम ब्रश यूज़ में नहीं लेके हमें 0 नंबर का ब्रश यूज़ में लेना है और उसे हम कलर कर लेंगे। बाउंड्री कवर करने के लिए सैप ग्रीन और टाइनी पिंच ऑफ ब्लैक मैंने काम में लिया है। उसके बाद हम 000 नंबर ब्रश से उसे ड्रॉ कर लेंगे। पत्तियों के लिए मैंने गहरे और हल्के रंग का संयोजन किया है। हरा रंग प्रकृति, संतुलन और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। तो हमारे पेटल्स भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम कमल को कलर करेंगे। कमल के पीछे भी एक आध्यात्मिक कहानी है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। अब मैं कमल की पंखुड़ियों के लिए गुलाबी और सफ़ेद का मिश्रण ले रही हूँ। कमल कीचड़ में उगकर भी पवित्र रहता है, इसलिए यह शुद्धता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इसी कारण पिछवाई की पृष्ठभूमि में कमल बार बार दिखाई देता है। पेटल्स को कलर करने के लिए क्रिम्सन रेड और वाइट को मिक्स करने के बाद हम एक पतला सा स्ट्रोक लेंगे। उसके बाद हम उसे वाइट कलर से धीरे धीरे ब्लेंड करते जाएंगे। उससे हमारा शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्रिम्सन रेड से हम आउटलाइन करेंगे और हमारे कमल के फूल को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पिछवाई आर्ट वर्क में ये ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। इसके बाद हम कामधेनु में कलर करेंगे। कामधेनु में कलर करने के लिए मैं यहाँ बेस रेडी होने के बाद वाइट कलर के बजाय उसे हल्का ऑफ वाइट यूज़ में लूँगी, ताकि जो
कामधेनु की कोमलता और उसकी दिव्यता हमें दिखाई दे। पिछवाई में गाय केवल एक आकृति नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक होता है और पिछवाई में कामधेनु को समृद्धि और मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। और लास्ट में मैं सुनहरे रंग से आभूषण और बॉर्डर डिटेलिंग कर रही हूँ। सुनहरा रंग समृद्धि और दिव्यता को दर्शाता है। मैंने यहाँ ज्वेलरी को डिटेलिंग करने के लिए फेविक्राइल का हाइलाइटर्स यूज़ में लिए हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी और इसे आप नॉर्मल किसी भी आर्ट स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। आउटलाइन के लिए हमेशा 00 या 000 ब्रश को यूज़ में लें ताकि आप इजीली उसे मूव कर पाएँ और हमारे जो भी आउटलाइन है बहुत उभर के आए। इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने केवल रंगों का प्रयोग नहीं किया बल्कि भारतीय परंपरा और भक्ति को दर्शाने का प्रयास किया है।
अगर आपको ऐसी पारंपरिक कलाओं और उसकी कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, स्वाति आर्ट एंड सोल। और आपको ये कहानी और कला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आर्ट वर्क कंप्लीट होने के बाद में हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। इसके लिए मैंने येलो ओकर यूज़ में लिया है और फर्स्ट हम येलो ओकर से बॉर्डर लाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर यूज़ में लिया है और ध्यान रखिए गोल्डन कलर जब भी यूज़ में ले उसी में आप पानी का यूज़ में ना लें और हमेशा ध्यान रखिए कि हमें एजेस को कंप्लीट करना होता है, उससे हमारा जो आर्ट वर्क है वो प्रीमियम दिखाई देता है। कलर ड्राई होने के 24 आवर्स के बाद में हम वार्निश यूज़ में लेंगे। यहाँ मैंने मैट वार्निश यूज़ में लिया है और इसका डिटेल वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ में शेयर करूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह आर्ट वर्क कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो माय चैनल।